लेट्स फाइट बयानबाजी। बिहार में छात्रों के मुद्दों को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि शिक्षा मंत्री के चेहरे पर अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें छात्रों की ताकत न दिखाई दे रही है और न सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि छात्र इस देश की रीढ़ है, जो छात्र कहेंगे वही सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तेजस्वी ने मिथिलेश तिवारी को चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों की आवाज को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो छात्र कहेंगे वही सुनेंगे। जो छात्र कहेंगे शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए कान खोल के। जो छात्र नौजवान कहेगा वही करना पड़ेगा, सामने से लगा। जो जनता कहेगी वही करना पड़ेगा। आप मंत्री बने हैं बाय मिस्टेक, लेकिन आपको जनता ही चुनती है, जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जो जनता कहेगी वही करना है। इतना घमंड ठीक नहीं है। कोई फेविकॉल से आपका कुर्सी चिपका हुआ नहीं है। कितना शिक्षा मंत्री आया, कितना चला गया, किसी को यादों नहीं है। ये कब आएंगे कब जाएंगे किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन शिक्षा मंत्री था। इसलिए ऐसा काम करो जिससे तुमको लोग याद रखें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के काम की तारीफ की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं जिसकी देश की जनता उनसे उम्मीद करती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी सरकार को जवाबदेह बनाना है और राहुल गांधी यही काम कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि वे चाहते हैं कि राहुल गांधी इसी तरह अपना काम करते रहें। अगर ऑपोजिशन लीडर ऑपोजिशन ना करे तो वो किस काम का। मैंने आप लोगों को जम्मू कश्मीर के ऑपोजिशन लीडर से तो नहीं सुना पूछते हुए ना। आप फजूल में बार बार क्यों सवाल करते हो? जब वो करते हैं आपको मजा आता है, जब राहुल गांधी करते हैं आप लोग कहते हो ना ये राहुल गांधी क्यों कर रहा है। ये अब अलग अलग तराजुओं में आप इस तरह ऑपोजिशन के लीडरों को नहीं तोल सकते हो। राहुल गांधी वो कर रहा है जो मुल्क उससे एक्सपेक्ट करती है। ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत से जवाब लेना। ऑपोजिशन लीडर का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना। राहुल गांधी वही कर रहा है और मैं तो चाहूँगा कि वो इसी तरह करता रहे, क्योंकि यही तो है ऑपोजिशन का काम। सीजेपी से जुड़े घटनाक्रम को लेकर राजस्थान में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी के बगरू विधायक कैलाश वर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। कैलाश वर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले खुद के गिरेबान में झांकें कि आपने क्या किया। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने कार्यकाल और अपने फैसलों पर भी नजर डालनी चाहिए। ऊपर आके बात कहने से गुंडे नहीं होते, उसके लिए ग्राउंड में जाना पड़ता है। आज गांव के लोगों के पास में अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आई, मैं विधानसभा छोड़ के आया ना, यहाँ पे गांव के लोग हैं, हमारे लोग हैं। कोई ऊपर नीचे बात होगी तो हम जाजम के ऊपर बैठ के बात करेंगे। कहना आसान है, करना आपने कौन सा वो सब ऐसी कौन सी दूरबीन है आपने जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा के ऐसे बोल रहे हुए गुंडे हैं। कोई हो तो बताइए हमारे को। गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को आपकी पार्टी ने क्या अधिकार दे दिया जो आप गुंडे बताओगे। इसीलिए पहले खुद की गिरबान में झांक के देखिए कि आपने क्या किया। शिक्षा का बंटाधार आपने किया, शिक्षा के मंदिरों को, स्कूल को, बहुत सारी जो समुचित व्यवस्था राजस्थान के अंदर थी, आज उस समुचित व्यवस्था को तार तार करने का काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस व्यवस्था को लागू करके एक अच्छा काम कर रही है तो वो आपको गुंडा दिखता है। इसलिए आपको कुछ भी दिख सकता है, मगर हम धरातल के ऊपर हैं और धरातल के ऊपर अगर ये आके बात करना चाहे तो इनका चाहे लीडर अपोजिशन हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, इवन इनका कोई भी लीडर हो, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी के धरने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अराजक राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिना अनुमति और पूर्व सूचना के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। पुलिस ने उन्हें बताया कि जिस घटना का वे जिक्र कर रहे हैं उस मामले में एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है और जांच जारी है। बीजेपी ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की है। बीजेपी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की निंदा करते हुए कहा कि मामले को जांच प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने देना चाहिए। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली।
तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के धरने और उनके हालिया राजनीतिक रुख को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन पर तीखा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज राहुल गांधी हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि राहुल गांधी ने राजीव गांधी के खिलाफ न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पिछले 22 साल से सांसद हैं और उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए। राहुल गांधी जिस तरह से अहंकार में व्यवहार कर रहे हैं, अगर 1984 में सिखों के दंगे में हजारों लाखों सिखों की हत्या हुई, उस समय अगर न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी लड़ते राजीव गांधी से, तो लगता कि हाँ ये न्याय के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी से मूर्ख और अहंकारी मैंने नहीं देखा। शायद गीता नहीं पढ़े। सरकार नहीं डरी है। सरकार अपनी नीतियों के तहत, अपने कर्तव्य के तहत उसने काम किया है। लेकिन राहुल जी, अहंकार में ज्यादा मत कहो। दुनिया देख रहा है कि तुम क्या हो। माता जी ने 15 साल तक नागरिकता नहीं ली शादी के बाद, और तुमने अभी तक केस चल रहा है विदेशी नागरिकता के नाम पर दोहरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि वह सिर्फ मुफ्त बिजली का वादा करके सुर्खियां बटोर सकते थे, लेकिन उन्होंने हर घर तक मुफ्त सौर ऊर्जा पहुंचाने का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका फोकस ऐसी व्यवस्था बनाने पर है जो लोगों को लंबे समय तक फायदा दे। उन्होंने रूफटॉप सोलर योजना का जिक्र करते हुए बताया कि देश में 50 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पहुंच चुका है। साथियों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे, जो वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके लिए गए होने चाहिए। साथियों, पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना इसका बहुत बड़ा यूनिक एग्जाम्पल है। कुसुम योजना से किसानों को बिजली की चिंता से मुक्ति मिली है और सूर्यघर योजना से मिडिल क्लास को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने ये अनाउंस कर दिया होता कि आज से लाखों लाख परिवारों के लिए बिजली मुफ्त है, तो सारा मीडिया, सारी स्क्रीन्स, सारे न्यूज़पेपर्स बड़ी बड़ी हेडलाइन बना करके खबर दे देते कि मोदी जी ने आज अनाउंस कर दिया है।
राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश राहुल गांधी की सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का ये धरना ना छात्रों के लिए है और ना न्याय के लिए, बल्कि कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की फुटेज पाने की बेचैनी का प्रतीक है। नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका है और पूर्व जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर राजस्थान की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस मुद्दे पर सरकार और सत्ता पक्ष के नेताओं से सवाल पूछे। भाटी ने कहा कि एक तरफ आप संस्कृति की बात करते हैं और दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप को लीगल करने की चर्चा कर रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? आपकी करनी और कथनी में फर्क क्यों है? उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात रखते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। अब राजस्थान सम्मान फिर पता नहीं सिविल कहां से आ गया। ठीक, संहिता विधेयक 2026 है ना। खैर, इस बिल को आने के बाद जब पहला पन्ना जब पलटा, तो इसमें पहले पन्ने की पहली लाइन में इसमें लिखा हुआ है विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इससे संबंधित मामलों के संबंध में। अब लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज करने की चर्चा कर रहे हैं। आप चाहते क्या है? आपकी करनी और कथनी में फर्क क्यों है? अभी कई सारे माननीय सदस्य जो हैं, जो सत्ता पक्ष से हैं, उन्होंने भी मजबूती के साथ में बात रखी कि साहब इस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप्स को किसी भी तरीके से लीगलाइज नहीं किया जाना चाहिए। आज के समय में जो अपनी यहाँ की संस्कृति है वो उसको बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। थोड़ी देर पहले आपने सुना भी होगा, किसी भी एक परिवार से कोई बच्ची अगर चली जाती है तो उस परिवार के क्या हाल होते हैं, उसका दुख जो है वो आम व्यक्ति समझ नहीं सकता, जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों को, संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। ऐसे बिल लाके हम क्या स्पष्ट करना चाहेंगे? वैसे बिल आज आया है, पूरी स्टडी करने के बाद में और मजबूती के साथ में जनता की बात को सदन में रखी। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.